श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के काल भैरव रूप की कथा। ब्रह्मा का अहंकार और काल भैरव का प्रगट यह कहता था। उस समय की बात है जब सृष्टि के आरंभ में देवता और ऋषिगण इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े रहस्य व अविनाशी तत्व को जानने के लिए उत्सुक थे। वे सवेरे सुमेरु पर्वत पर विराजमान दृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस परम सत्य को उजागर करने का अनुरोध किया। भगवान शिव की माया से मोहित ब्रह्मा जी स्वयंभू ही सबसे श्रेष्ठ समझने लगे थे। अविनाशी तत्व का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने अविनामंश कहा, मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ, अजन्मा और एकमात्र ईश्वर हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही स्वयं भूमि हूँ और मैं ही स्वयं ब्रह्मा हूँ। जब ब्रह्मा जी के अहंकार भरे ये शब्द गूंजे तो वहां एक भयानक और तेजस्वी प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस पुंज से एक विकराल आकृति से जन्म लिया, जिनका वर्ण काला था, 3 नेत्र थे और जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित थे। यह कोई और नहीं, भगवान शंकर का ही रूप, पूर्ण रूप, रुद्र रूप थे, मां काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा जी को उनके झूठे अहंकार और मिथ्या ज्ञान के लिए दंडिता किया। उन्हें ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक को अपनी उंगली के नाखून से काट दिया, जिससे उनका अहंकार चूर चूर हो गया। ब्रह्मा जी भयभीत होकर कांपने लगे और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान शिव की सर्वोपरता को माना। इस प्रकार काल भैरव ने न केवल ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि इस सृष्टि में केवल भगवान शिव अविनाशी और परम सत्य हैं। काल भैरव का यह एक रूप में यह सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य हमेशा ही विजयी होता है। अब जब ब्रह्मा जी और विष्णु में हुआ विवाद, यह उस समय की बात है कि जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी और चारों ओर देवों ने मुनियों और ऋषियों की सभाएं लगती थी। ऐसी ही एक सभा सुमेरु पर्वत पर लगी हुई थी, जहाँ सृष्टि के रहस्य और परम तत्व पर चर्चा चल रही थी। वहां बैठे ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता थे, कुछ अधिक ही अभिमान में थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही निवृत्ति हूँ का मूलधार हूँ, मैं ही सर्वलीन और पूर्ण प्रेरणा हूँ। उनके इन शब्दों से पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। तभी मुनि मंडली में शांत बैठे भगवान विष्णु उठे और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रेम पूर्वक समझाया, हे ब्रह्मांड, आप यह किस भ्रम में हैं? मेरी आज्ञा और शक्ति से ही आप इस सृष्टि के रचयिता बने हैं। आप मेरा अनादर करके अपने प्रभु तत्व की बात कैसे कह रहे हैं? विष्णु जी के इन तर्कों से ब्रह्मा जी का अहंकार और बढ़ गया। वे कहने लगे, तुम्हें तो केवल पालन करता हो, जबकि मैं इस सृष्टि का जनक हूँ। जैसे ही यह विवाद गहराया, अचानक वहां एक विशाल तेजोमय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि था और न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस शिवलिंग का शोर खोजने निकल पड़े। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों उसका आदि और अंत नहीं खोज पाए। अंततः वे दोनों उसी स्थान पर लौट आए जहां वे चले थे। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना के बाद भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को समझाया कि वे तीनों ही एक दूसरे के पूर्वक हैं। ब्रह्मा ने रचना की, विष्णु ने पालन किया और शिव का संहारक के रूप में मौजूद हैं। यह जानकर ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की श्रेष्ठता को भी स्वीकार कर लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कभी श्रेष्ठता नहीं देता है, बल्कि विनम्रता और समन्वय में ही सच्ची शक्ति है।
वेदवाणी और शिव का प्रकाट्य। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच का विवाद शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों ही अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए अपने अपने पक्ष में शास्त्र वचनों को उद्धत कर रहे थे, एक दूसरे पर अपना प्रभु तत्व स्थापित कर रहे थे। करने की इस दौड़ ने पूरी देव सभा को चिंता में डाल दिया था। जब कोई समाधान नहीं निकला तो यह निर्णय लिया गया कि सृष्टि के आदि ज्ञान वेदों से ही इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा। वेदों को स्वयं इस विवाद में साक्षी बनने के लिए बुलाया गया। तुरंत ही चारों वेद, त्रिदेव, युर्देव और समावेद और अर्थवेद साकार रूप धारण करके वहां प्रकट हुए। उनकी वाणी में सत्य का तेज और ज्ञान गंभीरता थी। सबसे पहले त्रिदेव ने अपना मत प्रकट किया और उन्हें कहा कि जिसके द्वारा सभी कर्म कांड और यज्ञ संपन्न होते हैं, वे परम ब्रह्म जिसे सभी देवता पूजते हैं, वही परम तत्व है। फिर यजुदेव ने कहा जिसके द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान और तपस्या की जाती है, वही श्रेष्ठतम है। इसके बाद सामदेव ने अपनी मधुर वाणी में कहा जिसके द्वारा सभी स्तुतियां और मंत्र गाए जाते हैं, वही परम सत्य और अविनाशी है। अंत में अर्थवेद ने कहा जिसके द्वारा भूत प्रेत, जादू टोना और सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है, वही परम सत्ता है। चारों वेदों की बात सुनने के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु अपने मत पर अड़े रहे। उनका विवाद समाप्त नहीं हुआ क्योंकि वेदों ने सीधे किसी का नाम नहीं लिया था। तभी वहां एक अद्भुत और विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसकी चमक से तीनों लोग प्रकाशित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग इतना विशाल था कि इसका आदि और अंत खोजना असंभव था। इस ज्योतिर्लिंग से ही भगवान शिव प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को अपने असली रूप का दर्शन कराया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनसे मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। वेदवाणी का परम रहस्य। ब्रह्मा और विष्णु विवाद अपने चरम पर था। दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने में लगे थे, जिसके कारण सृष्टि में एक अस्थिरता का माहौल बन गया था। इस गंभीर स्थिति को सुलझाने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया, जो अपने साकार रूप में प्रकट हुए। सबसे पहले त्रिदेव ने अपनी तेजस्वी और गंभीर वाणी से अपना मत प्रकट किया। उन्होंने कहा जिसके भीतर यह समस्त सृष्टि और सभी प्राणी समाहित हैं, जिससे सब कुछ संपन्न होता है और जो परम सत्ता कहलाता है, वह एक ही है। वह कोई और नहीं बल्कि रुद्र स्वरूप है। त्रिदेव के इन शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी जीव और तत्व एक ही परम शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और वह है शक्ति रुद्र यानी शिव ही है। इसके बाद यजुदेव ने आगे बढ़कर कहा जिसके द्वारा हम स्वयं वेद भी प्राणवृत्त नहीं होते हैं और जो सभी यज्ञों तपस्याओं और यज्ञों से भेजे जाते हैं, वह एक ही है। वे सबका दृष्टा है और उनका नाम शिव है। यजुर्वेद ने कहा यदि सिद्ध किया कि शिव केवल सृष्टि के ही नहीं बल्कि ज्ञान के भी मूल स्रोत होते हैं। वेदों की यह वाणी सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही स्तब्ध रह गए। उनके मन में जो अभिमान और भ्रम था वह चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि वेदों ने सीधे किसी की श्रेष्ठता सिद्धि नहीं की बल्कि परम सत्य का परिचय दिया है। उसी क्षण उन दोनों के सामने एक विशाल और अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इस ज्योतिर्लिंग का कोई आदि या अंत नहीं था और इसके प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर दिया। इस ज्योतिर्लिंग से ही भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को समझाया कि वे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही परम सत्ता के रूप हैं। फिर भी ब्रह्मा विष्णु कुछ समझने को तैयारी नहीं थे। इस घटना के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और अपने अभिमान के लिए उनसे क्षमा मांगी। इस प्रकार वेदों की वाणी से सृष्टि के सबसे बड़े विवाद का
समाधान किया और यह स्थापित किया कि परम सत्य और अविनाशी तत्व के केवल शिव ही हैं। सामवेद और अर्थवेद की अमर वाणी। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद अभी भी चल रहा था और पूरी सृष्टि इस बात से परेशान थी कि आखिर इन दोनों में सर्वोच्च कौन है। तभी चारों वेदों ने बुलाया गया कि त्रिदेव और यजुदेव ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि परम सत्ता रुद्र और शिव ही हैं। अब बारी थी सामदेव और अर्थदेव की। सामवेद और संगीत और मधुरता का वेद है। न अपनी शांति और मधुर वाणी में कहा, जो इस संसार के सभी प्राणियों को अपने मोह से भरमाता है, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपनी समाधि में ढूंढते हैं और जिनके प्रकाश से यह सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक ही और वे त्रैमासिक शिवजी हैं। सामदेव की यह वाणी ब्रह्मा और विष्णु दोनों के हृदय में गूंज उठी। इसके बाद अर्थवेद जो गुण ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों का वेद है, वे अपनी गंभीर वाणी में कहा, जिनकी भक्ति करने से ही परम तत्व का साक्षात्कार होता है, जो सभी सुख दुखियों के से परे है, जो अनादि ब्रह्म और वह केवल एक ही है और वे शंकर जी हैं। अर्थवेद के यह स्पष्ट कर दिया कि शिव ही वह एकमात्र परम सत्ता है, जिनकी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। चारों वेदों की यह सृष्टि और निर्विवाद वाणी सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें यह भानु हुआ कि वे जिस परम सत्ता को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे, वह तो उनके सामने का विराजमान है। उसी क्षण वहां एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसके अंदर भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने दोनों को समझाया कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। परम शक्ति के तीन रूप हैं और तीन मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। तब जाकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें मिलकर भगवान शिव की महिमा गुणगान किया। कथा सिखाती है, अहंकार अंत हमेशा होता है और परम सत्य को खोज हमें सही मार्ग की ओर ले जाती है। लेकिन विष्णु और ब्रह्मा को सब्र नहीं था। फिर भी उनको मान लिया कि ठीक है, पर उनको फिर भी अपने आप को ही सिद्ध करना था। शिव की माया और ओंकार की वाणी। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां वेदों की स्पष्टी वाणी भी उनके अहंकार को शांत नहीं कर पा रही थी। चारों वेदों ने एक स्वर में शिव को ही परम ब्रह्म और विनाशी तत्व बताया था, परंतु भगवान विष्णु ने वेदों से इन कथनों को शिव का प्रताप बताते हुए उन्हें परम ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो नित्य शिवा शक्ति के साथ रमण करते हैं, जो दिवंगर हैं, जिनके शरीर पर धूल पूती रहती है, जो बैल पर सवार रहते हैं और जो निसंग हैं, ऐसे शिव को मैं परम ब्रह्म नहीं मान सकता। दूसरी ओर ब्रह्मा का अहंकार भी अटल था। वे भी स्वयं ही को सर्वोच्च मान रहे थे। उनके हट के कारण पूरी सृष्टि में एक अराजकता फैल रही थी। इस गंभीर स्थिति को देखकर स्वयं ओमकार यानी ओम ने साकार रूप धारण कर लिया। ओमकार ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, शिव ही वह ज्योति है जो नित्य और सनातन है और परम ब्रह्म है। उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। ओमकार ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि वे जिस परम सत्ता की खोज कर रहे हैं, वह स्वयं शिव ही है। लेकिन शिव की माया इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि मोहित हो गई। वे ओमकार की वाणी को भी नहीं समझ पाए और अपने अपने तर्क बर्तक में लगे रहे। यह देखकर भगवान शिव ने स्वयं एक अद्भुत और विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। यह ज्योतिर्लिंग इतना विशाल था कि इसका आदि अंत खोजना संभव था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार चूर चूर हुआ, लेकिन वो इसको भी नहीं मान रहे थे। तब जब अहंकार की अग्नि में
जला ब्रह्मा और विष्णु का विवाद अपने चरम पर था और दोनों ही स्वयं की सृष्टि को सर्वोत्तम देवता सिद्ध करने में लगे थे। तभी अचानक उनके बीच में एक ऐसी विशाल और तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई जिसका नाम आदि था और अनंत। उस ज्योतिर्लिंग प्रचंडता इतनी अधिक थी कि उसके ताप से ब्रह्माजी और पांचों सिर जलने लगे। यह देखकर ब्रह्माजी और विष्णु दोनों ही भयभीत होने लगे। अभी ये इस अद्भुत ज्योति के रहस्य को समझने का प्रयास ही कर रहे थे कि उसी ज्योति से त्रिशूलधारी नील, लोहित नीले और लाल रंग के से प्रकट हुए। शिव जी का यह रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी था, परंतु शिव की महिमा से मोहित ब्रह्माजी का अहंकार अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अज्ञातवास शिव को अपना पुत्र समझ लिया। उन्होंने शिव जी से कहा, तुम मेरी ही संतान हो, इसलिए अपनी शरण में आ जाओ। ब्रह्माजी की इस बात पर विष्णु और वहां उपस्थित सभी देवता चकित रह गए। ब्रह्माजी के इन अहंकार पूर्ण शब्दों को सुनकर शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने ब्रह्माजी के इस अज्ञान को दूर करने का निर्णय लिया। शिवजी अपने त्रिशूल को ब्रह्माजी के पांचवें सिर को काट दिया जो अहंकार की अग्नि से जल रहा था। सिर के कटे ही ब्रह्माजी का अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो गया। तभी ब्रह्माजी और विष्णु को यह आभास हुआ कि वे जिस परम सत्ता को लेकर विवाद कर रहे थे वह स्वयं उनके सामने प्रकट हो चुकी है। शिवजी ने उन्हें समझाया कि वे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, परम शक्ति के अंश हैं और उन्हें आपस में श्रेष्ठता को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता ने मिलकर शिव की महिमा का गुणगान किया, उनके चरणों में नमन किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा होता है। परम सत्य का ज्ञान केवल विनम्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। पर फिर भी ब्रह्मा विष्णु मानने को तैयार ही नहीं थे, कुछ भी कह देते, माया भी हैं। ब्रह्मा को लग रहा था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ देवता हूँ, मैं प्रकट करके ही रहूंगा। भैरव का प्रकट, सत्य की विजय। ब्रह्माजी और विष्णु के बीच का विवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। ब्रह्माजी ने शिवजी को अपना पुत्र बताकर अहंकार बस उन्हें अपनी शरण में आने को कहा, जिससे शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उनको क्रोध इतना भी तीव्र था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। क्रोध में भरे हुए शिव ने तुरंत अपने प्रचंड रूप काल भैरव को प्रकट किया। भैरव का रूप अत्यंत विकराल था। उनके केस आकाश में ले रहे थे और उनके नेत्र में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। शिवजी ने भैरव को ब्रह्माजी के अहंकार को समाप्त करने का आदेश दिया। अज्ञात पाते ही भैरव ने तुरंत अपनी बाई उंगली के नाखून से ब्रह्माजी का वह पांचवा सिर काट डाला जिसने अहंकार भरे वचन कहे थे। सिर काटते ही ब्रह्माजी का सारा अभिमान चूर चूर हो गया और वे यह भयभीत होकर कांपने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे तुरंत शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी की शरण में आ गए। यह देखकर विष्णु जी की समझ गए कि शिव परम सत्य है। वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु एक साथ मिलकर शिवजी की महिमा का गुणगान करने लगे। उनकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर शिवजी का क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद शिवजी ने दोनों को क्षमा कर दिया और उन्हें अभय दान दिया। इस घटना के बाद ब्रह्माजी और विष्णु जी को यह सत्य समझ आ गया कि सृष्टि का संचालन करने वाले वे तीनों ही एक ही हैं, परमा सत्या के रूप में हैं और अहंकार का अंत हमेशा होता है। इस प्रकार भैरव के प्रकट ने न केवल ब्रह्माजी का अहंकार समाप्त किया बल्कि पूरी सृष्टि के परम सत्य की स्थापना भी की। काल भैरव काशी के अधिपति ब्रह्माजी का अहंकार नष्ट करने के बाद शिवजी ने अपने प्रचंड रूप भैरव को देखा। उनके विभीषण रूप को देखकर स्वयं काल भी भयभीत था कि इसी कारण शिवजी ने उन्हें कई नाम दिए।
भैरव उनके विभीषण स्वरूप के कारण काल भैरव काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण पाप भक्षक अपने भक्तों के सभी पापों को तुरंत नष्ट करने के कारण। इसके बाद शिवजी ने भैरव को काशीपुरी का अधिपति शासक घोषित किया। फिर उन्होंने भैरव से कहा, तुम ब्रह्मा के कटे हुए कपाल को अपने हाथों में धारण करो और इसी के सहारे भिक्षा मांगते हुए वाराणसी काशी चले जाओ। उस पवित्र नगरी को प्रभाव से तुम ब्रह्मत्याग के पाप से मुक्त हो जाओगे। इस आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने ब्रह्मा का कपाल धारण किया और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। ब्रह्मा हत्या का पाप एक प्रेत के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब भैरव काशीपुरी पहुंचे तो उस पवित्र नगरी की सीमा में प्रवेश करते ही ब्रह्म हत्या का प्रेत आदर्श हो गया। काशी में भैरव का ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली और वे वहीं पर स्थापित हो गए। आज भी काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। इस प्रकार काल भैरव न केवल पापों का नाश करने वाले देवता बने हैं, बल्कि उन्हें काशी नगरी का कोतवाल अधिपति भी माना गया है, जो वहां के हर प्राणी की रक्षा करते हैं। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी का काशी आगमन एक बार की बात है। भगवान शिव ने आदेश पर भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर कपाल लिए हुए काशी की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या नामक एक भयंकर शक्ति भी चल रही थी, जो भैरव जी का सता रही थी। भैरव जी का पीछा करते हुए वह उनका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण कर रही थी। भैरव जी ने के साथ साथ भगवान विष्णु ने भी इस घटना को देखा। वे भैरव जी के इस असाधारण धैर्य को शक्ति के बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने परंतु भैरव जी की स्तुति की और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे अपनी दिव्य माया से कभी भी मोहित ना हो। भैरव जी ने उनकी स्तुति को प्रसन्न होकर उन्हें वे वरदान दिया। इसके बाद विष्णु जी ने भैरव जी का पीछा कर रहे थे उस ब्रह्म हत्या से पूछा कि वह क्यों उन्हें सता रही है। ब्रह्म हत्या ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, हे विष्णु भगवान, मैं भैरव जी को सता नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो उनके पीछे पीछे चलकर उनके पापों से मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं तो अपने पाप को पवित्र करने और इस भयवाय आसक्ति से मुक्त होने के लिए उनका अनुसरण कर रही हूँ। मुझे पता है कि काशी में ही मेरी मुक्ति संभव है और भैरव जी ही मेरी मुक्ति का मार्ग है। यह सुनकर विष्णु जी और भैरव जी दोनों ही ब्रह्म हत्या के इस उत्तर से चकित रह गए। ब्रह्म हत्या के इस उत्तर से उन्हें यह समझ में आया कि हर एक प्राणी, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, मुक्ति और पवित्रता की कामना रखता ही है। काशी पहुंचकर भैरव जी ने अपने कपाल को एक कुंडे में धोया और उसी क्षण ब्रह्म हत्या भी उस कुंड में समा गई और पवित्र हो गई। तभी से वह कुंड को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से माना जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि उस सच्चे मन से मुक्ति की कामना करता है तो उसे भगवान अवश्य मार्ग दिखाते हैं। कपाल मोचन तीर्थ की कहानी। एक समय की बात है, भगवान शिव ने अंश भैरव जी का ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने हाथ में कपाल और चिमटा लिए काशी की ओर जा रहे थे। ब्रह्म हत्या का एक भयंकर शक्ति से रूप में उनके पीछे पीछे चल रही थी, जो उन्हें लगातार सता रही थी। भैरव जी ऐसे ही काशी के पवित्र क्षेत्र में पहुंचे। उनके एक कदम रुक गए। यह स्थान इतना पावन था कि वहां पहुंचते ही उनके मन को असीम शांति मिली। इसी क्षण चमत्कार हुआ। उनके हाथ में जो कपाल और चिमटा था वह अचानक छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी क्षण
ब्रह्म हत्या का वह भयंकर पाप भी उनके पीछे से समाप्त हो गया और वह वही धरती में समा गई। जिस स्थान पर कपाल और चिमटा गिरा था वह स्थान एक पवित्र कुंड में बदल गया। जिस शिवजी की आज्ञा से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ा है। कहा जाता है कि इस तीर्थ में जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। आज भी जो व्यक्ति इस तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक पिंडदान और देव तर्पण करता है उसे ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह तीर्थ न केवल भैरव जी के पाप का निवारण करता है बल्कि संसार के सभी पापियों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ब्रह्मा जी के अहंकार का शिवजी का क्रोध था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है और ब्रह्मा जी ने स्वयं को सृष्टि का रचयिता मानकर सबसे श्रेष्ठ बताया, जबकि विष्णु जी ने स्वयं को सृष्टि का पालन करता बताकर श्रेष्ठ होने का दावा किया। जब यह सब चरम पर पहुंच गए तब दोनों ने बीच एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह ज्योतिर्लिंग इतना विशाल था कि इसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। दोनों देवताओं ने इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय लिया। श्री विष्णु जी ने उस ज्योतिर्लिंग का निश्चय छोड़ अंत खोजने का निर्णय लिया। वे एक बारह का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर चल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी ज्योतिर्लिंग की ऊपर की ओर छोर आदि खोजने के लिए हंस का रूप धारण किए आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों से कोई भी उस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं ढूंढ पाया। विष्णु जी अपनी सफलता स्वीकार करके लौट आए और लेकिन ब्रह्मा जी अपने अहंकार के कारण अपनी हार नहीं मान रहे थे। आकाश में उड़ते ही समय उन्हें एक केतकी की फूल मिला जो उसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठ बोलने को कहा, अनुरोध किया कि वे शिव जी से कहें कि ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग का ऊपर छोर देख लिया है। जब दोनों वापस लौटे तो विष्णु जी ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का ऊपरी छोर ढूंढ लिया है और केतकी के फूल ने भी उनकी बात का समर्थन किया। यह सुनकर ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट से ब्रह्मा जी के झूठ के अनंत क्रोधित हुए और उन्हें ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि के उनकी पूजा नहीं होगी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। इसके बाद ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत शिवजी के चरण में गिरकर क्षमा मांगी। शिवजी ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी और केतकी के फूल को भी अपनी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। तब से ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हुआ और उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर ली। हर हर महादेव, हर हर महादेव।